व्याप्तं तयतत् सकलं ब्रह्मांडं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के द्वादश यानी 12वें अध्याय के 38वें श्लोक में मेधा ऋषि राजा सूरज से कहते हैं, राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। फ्रेंड्स, इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी माता रानी जगत जननी है तो जगत संहारिणी भी। वे सृष्टि रूप में सरस्वती है, स्थिति रूप में लक्ष्मी, तो महाप्रलय के समय महाकाली का स्वरूप धारण करती है। और दोस्तों, आज वही समय आ गया है जब आप और हम उसी प्रलय के मार्मिक दृश्य के साक्षी हैं, जहाँ कितने ही मनुष्य के शरीर इस दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। जिस तरह हम लोग चींटी मकोड़ों को मारकर फेंक देते हैं, जिस तरह पशुओं की हत्या करके उनकी गिनती भी नहीं की जाती। फ्रेंड्स, पहले मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया, अब प्रकृति प्रलय बनकर मनुष्यों का भक्षण कर रही है। महामाया की माया तो देखो, इस वायरस का असर प्रकृति के अन्य जीवों पर नहीं बल्कि केवल मनुष्यों पर ही हो रहा है, क्योंकि मानवों ने ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण किया है। दोस्तों, मैंने जो आपको सप्तशती का श्लोक सुनाया और उसका अर्थ बताया, उसके बाद में एक पंक्ति और कही थी, और वो ये कि वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। दोस्तों, हमारी माँ भले ही पापियों के पाप को बढ़ता देख संहार करने को विवश है, लेकिन आखिर वो है तो माँ ही। दोस्तों, इसलिए 8वें श्लोक में माता देवताओं से कहती हैं, उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातम महात्म्यम शमयेनमम। अर्थात देवी कहती हैं, मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। दोस्तों, आज ये ही महाकाली कोरोना महामारी के रूप में प्रकट हुई है, लेकिन यही सबसे करुणामय माँ है। समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देती हैं और भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही माता के मंत्र, स्तोत्र और उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे माता स्वयं हमारी रक्षा करेंगी। दोस्तों, आज चारों तरफ लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं और त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने आप को माता के अद्भुत और महाशक्तिशाली कवच से सुरक्षित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य में वर्णित दुर्गा कवच की। दोस्तों, दुर्गा कवच अपने आप में एक ऐसा चमत्कारी कवच है जो अदृश्य होते हुए भी अपने पाठक की हर प्रकार से रक्षा करता है। दुर्गा कवच में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों से शरीर के प्रत्येक अंग की पृथक पृथक रक्षा की प्रार्थना की गई है। कवच में लिखा है कि इस कवच का तीनों संध्याओं में पाठ करने वाला अपमृत्यु से भी तर जाता है। अर्थात जिस तरह लोगों की इस समय अकाल मृत्यु हो रही है, हम चाहें तो दुर्गा कवच का तीनों संध्याओं में जाप करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक बार करके आजमा के या चैलेंज करके मत कीजिएगा, बल्कि पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमबद्ध होकर जब तक ये महामारी चल रही है तब तक रोज एक तो सुबह की संध्या में करें, फिर शाम की संध्या में और फिर तुरीय संध्या यानी आधी रात में दुर्गा कवच का पाठ करें। दोस्तों, अगर कोई कोरोना संक्रमित हो गए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, घर पर ही क्वारंटाइन है, तो आप उन्हें कवच तीनों समय सुना भी सकते हैं। इस कवच से जल को अभिमंत्रित करके उन्हें पीने के लिए दीजिए। आप देखेंगे कि वो किस तरीके से रिकवर हो जाएंगे। सारी दवाइयाँ जल्दी जल्दी असर करने लग जाएंगी और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों,
अगर आप अभी तक संक्रमण से बचे भी हुए हैं तो भी आपको अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गा कवच का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप प्रतिदिन इन उपायों का प्रयोग करते हैं तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि अब आप कहीं भी घूमेंगे फिरेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। दोस्तों, सावधानियां अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करने की चेष्टा करते हैं, जो लोग कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में कर्म का यही महत्व समझाया है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए दोस्तों, घर से बाहर जब जरूरी हो तभी मास्क लगा कर रखें और तभी बाहर जाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहें। बाकी सारी सावधानी तो आप लोग को पता ही होंगी। दोस्तों, अगर आप दुर्गा कवच सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दुर्गा कवच की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप अगर पढ़ नहीं सकते तो आप वीडियो से भी उन मंत्रों को और उनके अर्थों को सुन सकते हैं। दोस्तों, दुर्गा कवच के अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती में कुछ ऐसे मंत्र भी दिए गए हैं जो विशेषतः महामारी के निवारण के लिए हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में ही देवतागण माता की एक मंत्र से प्रार्थना करते हैं। देवी प्रसीद परिपालय नो अरि भीतेर नित्यम यथासुर वधा दधुनैव सद्यः पापानि सर्व जगताम प्रशमन नयाशु उत्पात पाक जनितांश महोपसर्गान। देवता कहते हैं, देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नाश कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। दोस्तों, आप चाहें तो इस मंत्र को भी अपने प्रतिदिन की पूजा का हिस्सा बना सकते हैं या फिर कुछ और मंत्र भी सप्तशती में दिए गए हैं। आप इनका जाप भी महामारी के निवारण के लिए कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये मंत्र दिख रहे होंगे। देखिए, पहला मंत्र सामूहिक कल्याण के लिए है। दूसरा मंत्र विश्व के अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए। तीसरा विश्व की रक्षा के लिए। चौथा विश्व के अभ्युदय के लिए। पांचवा विश्वव्यापी विपत्तियों के नाश के लिए और छठा विश्व के पाप ताप निवारण के लिए। दोस्तों, इस संकट की घड़ी में हमें सिर्फ अपना अपना ही नहीं सोचना है, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की भावना रखनी है, तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। आप चाहें तो विश्व कल्याण के लिए इन मंत्रों से हवन भी कर सकते हैं। अगर हम सभी मिलकर इन मंत्रों से हवन करें और साथ मिलकर देवी माता से प्रार्थना करें तो ये संसार शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, हवन ना सिर्फ पूजन के लिए बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक चमत्कारी औषधि है। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। हवन करने से हमारे वातावरण में उपस्थित विषाणुओं और कीटाणुओं का नाश होता है और वातावरण निर्मल और स्वस्थ बनता है। हवन सामग्री में उपस्थित विभिन्न औषधियों और जड़ी बूटियों के जलने से शरीर के रोग दोष भी दूर होते हैं। हवन को आयुर्वेद में भी बहुत महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, हवन का महत्व समझते हुए आप जान ही गए होंगे कि हमें अब हवन करना चाहिए। आपको जो मंत्र बताए हैं, आप चाहें तो उनकी आहुति डालकर भी विश्व कल्याण के लिए हवन कर सकते हैं। हवन आप प्रतिदिन चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सप्ताह में एक बार या फिर विशेष तिथियों में, जैसे आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पे या फिर चतुर्दशी में भी हवन कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के साथ आप चाहें तो मृत्यु का शमन करने वाले महामृत्युंजय मंत्र का भी अनुष्ठान, जाप और हवन कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा भी रोग दोष और संकट हरने में रामबाण है। दोस्तों, जो भी करें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अंत में माता रानी से यही प्रार्थना करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, अगर हम सभी लोग संकल्प कर लें तो इस महामारी का नाश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ही से शुरू हो जाइए, इन सभी मंत्रों अनुष्ठानों को करना आरंभ कर दीजिए। बाकी मास्क जरूर लगाएं, घर से जब जरूरी हो तभी बाहर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में फ्रेंड्स, फैमिली, परिवार में कोई भी संक्रमित है या दुखी है तो आप ये वीडियोस उनके साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, न सिर्फ कोरोना के लिए बल्कि और भी बीमारियों की रक्षा माता अपने कवच और इन मंत्रों से करती हैं। आप चाहें तो इनका उपयोग और किसी आरोग्य के लिए भी कर सकते हैं। मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने परिवार की देखभाल करें। सभी का ध्यान रखें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।